तो हेलो भाई साहब, क्या हाल है आप सभी के? सब बढ़िया हो? सब लोग मस्त रह रहे हो? अरे चलो आज बात करते हैं हम लोग कुछ कॉइन्स के बारे में। कुछ कॉइन्स की क्यों बात करेंगे, हम बात करेंगे कई कॉइन्स के बारे में, ठीक है? कुछ नहीं, कई कॉइन्स के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पुराने रिजल्ट्स को लेकर। माना की बात करेंगे, माना ने क्या किया है। ये हमारा चार्ट है, प्यारा प्यारा सा माना को लेकर डिस्कशन चल रहा था जब हमने लाइव स्ट्रीम लास्ट की थी। माना वॉज अराउंड 30 सेंट या 29 सेंट्स के अराउंड। माना की रैली मैं आपको दिखाता हूँ माना की रैली। एंड दैट वाज अ वेरी गुड रैली। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में दिखाऊँ, लेट्स सी हमारा जो माना है वो कहाँ तक गया भाई, दिखा दे। तो ये देखो, हमने एक्सपेक्ट किया था 11% का रिटर्न, पर हमें मिला यहाँ पर रिटर्न कितना अच्छा। जिनने भी माना इस एरिया से होल्ड किया, माना गया अराउंड 40% 36% तक का पंप माना ने दे दिया हमें, ठीक है। अभी भाई लोग होल्ड कर रहे होगे तो यार पता है आप लोगों को, डेली में पिछली डे की कैंडल की लो का ऐसे लगा के चलते रहना चाहिए। वही सबसे अच्छा रहता है। ट्रेंड रिवर्स करे तब भी हम बच जाएंगे। वैसे ये कैंडल तो अच्छी नहीं बन रही है डेली में। अगर एक ऐसी क्लोज होती, थोड़ा सा आप यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न देख सकते हो। माना की बात नहीं करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इस कॉइन की बात, जिसकी बात रिटेलर थी आते गए जैस्मी। आते गए आते आते फंसा गया। और यहाँ पे देखना डंप कर देंगे लोग इसको। ठीक है, इसकी शॉर्ट की ट्रेड भले ले लो, लेना देखा? हो अगर शॉर्ट तो की ये ट्रेड कौन इसकी सा कॉइन है? भी जैस्मी ले कॉइन है, सकते हो। जिसकी मैंने शॉर्ट ऐसे की ट्रेड ऊपर आपको लगा के लाइव में दी हुई है। देखो, अगर आप गौर से देखो तो मैंने आपको ये शॉर्ट की ट्रेड दी हुई थी लगभग यहाँ तक कि 10% का डंप मैंने आपको इसमें प्रेडिक्ट किया था जैस्मी कॉइन में। और अगर हम बात करें जैस्मी की, तो लेट्स सी व्हाट हैज़ हैपेंड टू इट। जैस्मी की बात करें तो ये है हमारा जैस्मी का ट्रेड। यहाँ से अच्छा खासा डंप होता है, हमारा टारगेट हिट होता है। ये रहा हमारा शॉर्ट का टारगेट। ऑलमोस्ट हमारा एग्जैक्ट टारगेट 11% का शॉर्ट हिट हो जाता है। उसके बाद कॉइन उठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने तो 4 आवर की कैंडल में लगा के रखा होगा ना एसएल। 4 आवर की कैंडल में एसएल हमेशा लगा के रखना है। जो मेरी थ्योरी है वो यही है कि 4 आवर, पिछले 4 आवर की कैंडल में एसएल लगाओ। जो लोग यहाँ तक ट्रेल किए होंगे वो इस 4 आवर की कैंडल के एसएल लगाएंगे और यहाँ तक का प्रॉफिट उठा के लेके जाएंगे। तो जैस्मी की शॉर्ट हो गई अपनी 10%। और यहाँ पर माना की ट्रेड हो गई। एक और छोटी सी प्यारी सी ट्रेड दिखाता हूँ अपने लाइव की। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर मत होना, क्योंकि आप ही लोग का प्रॉफिट करा है, किसी और का नहीं। ये है हमारी जिलिका की ट्रेड, विच हैज़ गॉन अराउंड 70%। अगर हम बात करें जिलिका में, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये यहाँ तक आएगा, लेकिन भैया ये तो एकदम ऊपर भाग गया। हमारी बाइंग से अराउंड अराउंड लगभग 70% का पंप जिलिका में आया। ये भी इसी लाइव में मैंने बताया था, पर अभी मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पे। बट बताया है, सबको मालूम है, जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं उनको मालूम है। तो बेसिकली ये तो हो गई हमारी पुरानी बात है। अब बात करते हैं यार कॉइन्स की, कि आज किस कॉइन्स के बारे में, कॉइन के बारे में बात करेंगे। नहीं, पहले तो हम बिटकॉइन की बात करेंगे। वाई नॉट बिटकॉइन? लेट्स सी व्हाट इज़ इट डूइंग। तो बिटकॉइन क्या कर रहा है? हमारा यहाँ पर एक चैनल जो था वो तो टूट गया। ये जो हमारी रेंज थी छोटी सी वॉल्यूम प्रोफाइल वाली, अब हम ऊपर आए। ऊपर आने का मतलब ये है, हम तैयारी कर रहे हैं। 17,400 एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। हो सकता है वो अच्छा खासा एक्ट ना करे। और अभी पैटर्न कुछ ऐसा बेरिश तो है नहीं, ठीक। और चीज़ें सेंटीमेंट वगैरह भले बेरिश हो, बाकी मार्केट्स भले बेरिश हो, पर आपको पता है बिटकॉइन ने पिछले काफ़ी टाइम में आउट परफॉर्म किया एसएनपी को भी। तो ये भी कोई खास बात नहीं है कि बिटकॉइन यहाँ से बच जाता है अगर, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 17,200 17,400 जो भी है वो सब चलता रहेगा। आपको मेनली देखना है क्या, डी एक्स वाई क्या कर रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर आने का मतलब है, जो रिसेंट में आपको बिटकॉइन की रैली देखने को मिली है वो डीएक्सवाई के इस फॉल की वजह से देखने को मिली है। इसको आप क्रेडिट ज़रूर देना, क्योंकि जब भी डीएक्सवाई गिरता है बिटकॉइन रैली करता है। डीएक्सवाई ने पिछले कई महीनों में बहुत अच्छी रैली की थी। अभी ये एक रेंज के ऊपर चला गया, तब मुझे लगा कि भैया अब तो खेल खत्म, अभी और डंप आएगा। लेकिन जब ये रेंज के नीचे आ गया वापस से क्रैश करके, तब मुझे थोड़ी उम्मीद जागी कि हाँ भाई डीएक्सवाई जो है वो अभी भी बेरिश ही है। और मैंने आपको जो बताया है 2% गिर गया था। और अगर हम बात करें तो ये मेरा पाथ था कि ये नीचे आएगा, और ये पाथ बहुत अच्छे से प्रेडिक्टेड वर्क कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का वर्क कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं डीएक्सवाई की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एसएनपी को देखते हैं। ग्लोबल मार्केट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक। अब जैसे ग्लोबल मार्केट है, अभी शायद ओपन है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ग्लोबल मार्केट ने, अच्छा खासा 4 घंटे में फॉल दे दिया। 3933 से 3893 आ गए। ये फॉल जो है ना, ये थोड़ा सा बेरिश आउटलुक है। वहीं बीटीसी में भी हमें फॉल देखने को मिला है पिछले 4-5 घंटे में देखें तो ये चीज़ें जो हैं वो बेरिश हैं। उसके अलावा बीटीसी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस समय, और फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि ऐसा कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म, जिसको हम कहते हैं रिलीफ, हो सकता है हमें देखने को मिले। अगर हम देखें तो कुछ कॉइन्स अपने चैनल के चेक करते हैं। भाई हमारा जो मैटिक कॉइन है उसको देख लो।
मैटिक क्या कर रहा है, बहुत अच्छा पाथ फॉलो कर रहा है, बहुत बढ़िया। ये जो ऊपर वाला पाथ है ना, ये यहाँ से टूट के आता है, नीचे की ओर आता है। देखो हमने ये एरो बना के रखा था, ये वाला थोड़ा सा नीचे, बस यहाँ तक का इसने किया। उसके बाद दोबारा फिर से तैयार लग रहा है कि रैली कर सकता है। अभी ये नीचे आने के मूड में लग रहा है नहीं, लेकिन ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो इसने पार किया है ना 81 सेंट का, वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक। तो ये हल्का फुल्का मत समझना यार, ठीक। तो अगर इसने तोड़ा है ये 81 सेंट का रेजिस्टेंस, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी खासी रैली कर सकता है, या फिर इसी के ऊपर कुछ दिन फंसा रहेगा। मेनली अगर दूसरी बात करें तो मैंने आपसे बोला था कि मैं मैटिक में 2 चीज़ों के वेट कर रहा हूँ। पहला 75 सेंट की एंट्री का, दूसरा ये 65 से 60 एंट्री का। देखिए गौर से, 75 क्या 74 तक हम आए, वहीं से रिवर्स कर गई मार्केट। अगर अगर किसी ने सिर्फ मेरी बात सुनी, तो उसने मैटिक में बैठे बैठे 16% बनाए, विच इज़ वे मोर देन बेटर देन इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट और पुटिंग योर मनी इनटू बैंक एफडी। तो ये इससे अच्छा और कुछ नहीं था। सिंपल टर्म्स में खुल्लम खुल्ला आपको बता के गया था। बात करते हैं एक और अच्छे सॉलिड ट्रेड की, जो मैंने आपको SCRT का बताया था। भाई देखो क्या एरो बनाया है, क्या अच्छा एरो का रास्ता चल रहा है। ये एरो हमारा 75-80 सेंट तक आज ले गया SCRT। पिछले ही 4 घंटे में SCRT को 80 सेंट तक मार्केट घसीट के ले गई। और जिनकी बाइंग मैंने यहाँ पर अपने पर्सनल ऑप्टिनवर्स में भी कराई, जिनकी बाइंग हमने अपने क्लाइंट्स को भी कराई, तो आप देखोगे यहाँ पर लगभग हमारा 36% का पंप सिंपली मिला है। सिंपली मैंने आपको ये भी बोला था कि ये टूट जाएगा इवेंचुअली, लेकिन टूटा नहीं। तो आपको पता है, जिन्होंने यहाँ पे बैठ खेली 58 सेंट पे, उन्हें पता है कि स्विंग का अपॉर्चुनिटी जो है उन्हें मिली, अच्छा प्रॉफिट बनाया। अभी वो चाहे तो अपना इनिशियल निकाल सकते हैं, चाहे तो वो अपना पार्शियल बुक कर सकते हैं, चाहे तो वो उसे रखे रह सकते हैं, क्योंकि बाइंग तो ऑब्वियसली नीचे ही मिली एक अच्छी एरिया के अराउंड, ठीक। तो ये हो गया, मैटिक हमने देख लिया। एटम देख लेते हैं क्या कर रहा है एटम हमारा। यहाँ पर एटम क्या कर रहा है, एटम ने अच्छी खासी रैली कर दी। हमारे शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे बनी थी, देखो हथौड़ा काम किया था, ऐसा नहीं कि हथौड़ा काम नहीं किया, ये हथौड़ा हमारा काम किया था, नीचे लाया, वहाँ से ऊपर गई, रैली एटम कर देता है, 11 के अराउंड आ जाता है। बहुत अच्छी, बहुत उम्दा बात है कि एटम ने रैली की। एवैक्स की बात करें तो एवैक्स के मैंने आपको लॉन्ग बताई हुई थी, आप देखोगे एवैक्स की लॉन्ग भी बहुत बढ़िया चल रही है यार। अगर हम यहाँ पीक पे देखें तो 14% का पंप हुआ। ये देखो लॉन्ग की पोजीशन आपको बनी दिख रही होगी। ये मैंने आपसे बोला था कि ये मिनिमम 14 तक आने की कोशिश करेगा एवैक्स, 12.6 आ चुका है। तो आप समझ गए हो भाई का क्या किस तरह का यहाँ पर चैनल है। और अगर आपको हेल्प मिलती है तो यार सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ना यार। अगर कुछ हेल्प होती है तो अकेले तक क्यों वो नॉलेज रखना, नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है ना। तो शेयर करोगे तो आपको भी फ़ायदा है, और मेरा तो फ़ायदा ऑब्वियसली है कि थोड़ी फैमिली बढ़ेगी। तो बेयर मार्केट में वैसे ही लोग जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बेयर मार्केट में कुछ लोग आ जाएँ गिने चुने। अगर हम बात करें वीकली में, तो बिटकॉइन ने कुछ खास किया नहीं है। अगर हम देखें तो वीकली में तो बेरिश ही आउटलुक है। कैसे, देखो इस पैटर्न को क्या कह सकते हैं, यहाँ से आया, फ्लैग बनाए, फिर नीचे जो है डंप कर जाए। सिंपल सा पैटर्न है, ये बेरिश मार्केट्स में बनता है, और ऐसा कई बार हो चुका है। देखो यहाँ पे हुआ था, यहाँ नीचे आए, फिर राइजिंग वेज बना, फिर नीचे गिरा है। तो मार्केट में हो सकता है दोबारा से फिर वही चीज़ हो रही हो। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें गौर से, क्या ये राइजिंग वेज बन रही है, लेट्स सी। एक इस तरह से बन रही है, और एक हमारा ये रेजिस्टेंस भी है। तो कह सकते हो कि एक हल्की फुल्की राइजिंग वेज बन रही है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, अभी के अभी मुझे ये ध्यान में आई है, तो इसको भी ध्यान देना। ये प्ले आउट कर गई अगर, तो इससे मिनिमम हमें 14 वाला टारगेट मिल जाना चाहिए, अगर ये राइजिंग वेज वर्क कर जाती BTC में। और उसी हिसाब से अपनी एटम वेटम में भैया SL भी लगा लो, ठीक। तो ये थोड़ा सा एक बेरिश आउटलुक है। बाकी मार्केट में कुछ नहीं है आपके जानने के लिए, बाकी कॉइन्स के ऊपर वीडियो बना ही दूंगा, नीचे कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।